हेलो मेरे दोस्त, मैं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पास्टी में स्वागत करता हूं। चलिए, तो मैं एक पावरफुल वीडियो लेकर आज आ चुका हूं मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो आप लोग अपने हिसाब से, अपने बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप अगर इस वीडियो के आप लोग गौर से, अगर ध्यान से अगर सुनेंगे तो आप लोग को भी ज़िंदगी संवर सकती है मेरे दोस्त। आप लोग को भी ज़िंदगी संवर सकती है। जैसे कि कई बार हम लोग, छोटा हो कोई भी काम करता है, छोटा हो या बड़ा हो, करते करते हम लोग क्या करते हैं कि उसी काम को हम लोग बीच में ही छोड़ देते हैं किसी को कहने पर। तो हम लोग क्या करें, जो उस काम को नहीं छोड़े। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा किस काम पर हमारा मन लगता है, किस काम पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। जैसे कि मैं बोलूँ तो फोकस उससे बोलता है, किस आधार से हम लोग अपने एक ही काम पर मन लगाकर काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी मेरे दोस्त, पर जितना समय लूँगी आप लोग का इम्पोर्टेंट के ही लूँगा मेरे दोस्त। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के आधार से, एक उदाहरण के आधार से मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग के साथ भी ऐसा ही घटना घटता है, जो मैं आप लोग का उदाहरण के तरह से, उदाहरण की एग्जाम्पल की तरह से मैं आप लोग का बताने चाहता हूँ। जैसे कि एक मकरा था, उसने सोच रही थी कि कोई काश ऐसा एक ठाव मिल जाता जहाँ पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े आते और मक्खियाँ आते और मेरे जाल में फंस जाते और मैं उसे आसानी से बैठे बैठे खाकर मौज करता, क्या मज़ा आता, बोलता है। इसी दौरान वो धीरे धीरे एक नए ठाव के तलाश करती है मेरे दोस्त, नए ठाव के तलाश करती है। एक घर के कोने में जाकर वो अपना जाल बिनने लगता है। बिनने के बाद क्या होता है मेरे दोस्त, एक वहाँ से बिल्ली आता है और बिल्ली ने हंसने लगता है उसको कार्य देखकर और बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। मकरा ने बोलता, क्या मैं इसमें क्या गलत कर रहा हूँ, क्यों तुम हंस रहे हो। तब भी ने बोलता है बिल्ली ने, अरे यार तुम जरा सोचो, ये घर इतने साफ सुथरा है, यहाँ पर कैसे कीड़े मकोड़े आकर फंसेंगे और तुम कैसे खाएंगे। थोड़ा सोचिए मेरे मकरे भाई, थोड़ा सोचिए। मकरा को अच्छा लगता है ये बात। उसके बाद क्या करता है, वो उस काम को छोड़ देता है और वहीं से अधूरा उसको छोड़कर और दूसरे नए ठाव की तलाश करने लगती है। ऐसा ही होती है। और वो क्या करता है, एक खिड़की के साइड में जाकर वहाँ पर वो जाल बीनने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक पंछी आता है और पंछी भी खूब हंसने लगता है, अनाप शनाप बोलने लगता है, अरे यार ये तुम क्या कर रही हो, कि जब इस पर तुम अपने जाल जब बुन रहा है, तुम आधी जाल भी बुन चुका है, अगर हवा चलेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। थोड़ा सोच मेरे भाई, थोड़ा सोच, हवा चलेगा तो क्या हाल तुम्हारा होगा। तब मकरा ने बोलता है, ऐसा क्या बात है। तब पंछी ने बोलता है, चारा ने बोलता है, अरे जब हुरी बतास आएंगे तो तुम्हारा ये जाल और उसके साथ साथ तुम भी उड़ा कर ले जाएंगे। एक ही छीन में तुम्हारा सपना सारा चकनाचूर हो जाएंगे मेरे दोस्त, सारा चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें इस स्थान पर नहीं, किसी और अच्छे स्थान में तुम्हारा जाल ये बनाना चाहिए। मैं तो ये नहीं बताऊंगा कि तुमको क्या करना है नहीं करना है, परंतु इससे अच्छे ठाव में बनाइए। मकरा के दिमाग हिल जाता है, बोलता है ये बात भी सही है। उसके बाद वो भी छोड़ देता है, वहाँ पर भी वो काम करने के लिए छोड़ देता है और फिर दूसरे स्थान के तलाश करने लगती है। ऐसा ही करते करते उसके दिन बीत रहा होता है, थोड़ा शाम होने ही वाला होता है, तो उसको एक ठाव मिलता है। उस ठाव में एक, जैसा कि घर होता है, घर में एक पुराना सा अलमारी होता है। उस अलमारी के थोड़ा सा गेट खुला हुआ होता है, ढेर सारा पुराना होता है, उसमें झोला मकोड़ा धूल धुआं से पूरा भरा हुआ होता है। वहाँ पर जाकर वो अपना जाल बुनने लगता है। वो बोलता है कि अब मेरा आसान ठाव मिल गया, मेरा जीने का ठाव भी हो चुका है और सहारा मिल चुका है। उस इसी हिसाब से एकदम खुशी एक्साइटेड होकर वहाँ पर फिर अपना जाल बुनने लगती है, अपनी तेज़ी से बुनने लगती है। बुनते बुनते एक कोकरेज आता है और कोकरेज बोलता है, अरे यार ये तुम क्या कर रहा है,
ये तो ढेर सारा पुराना हो चुका है ये अलमारी। इसके साथ तो आप थोड़े ही देर में इसको बेच देंगे और तुम्हारा जाल और तुम्हारा ये घर सर सब चकनाचूर हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? मकरा का वहाँ भी दिमाग हिल गया, वो बात भी सही बोल रहा है। उसके बाद वो निराश होकर वहाँ से भूखे प्यासे वहाँ से चल जाता है, क्योंकि उसको ये कार्य करते करते पूरे एक दिन बीत चुका होता है। जब शाम को समय होता है और वहाँ से वो हार चुका होता है, उसके पास उतना एनर्जी भी नहीं होता है कि फिर उसको वो काम को दोबारा वो कर सके, और उसके पास टाइम भी नहीं होता है क्योंकि अंधकार होने लगा होता है। जाता है एक पीपल के बोट के नीचे बैठता है मकरा, वहाँ पर एक चुटिया होता है। चुटिया भी ने उसको देखकर खूब हंसता है। तो मकरा ने गुस्से से बोलता है, अरे यार हमको कहीं पर बैठने के लिए, कहीं पर बैठने के लिए भी तो थोड़ा शांत रहने दीजिए। तब चुटिया ने बोलते हैं, नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मैं आज सुबह ही से देख रहा हूँ कि तुम अपने कार्य करते हो और बीच में ही छोड़ देते हो किसी और के कहने पर। फर्स्ट में आपने काम किया, वहाँ पर अभी करके देखते, अगर आप तो क्या पता वहाँ पर फंस भी सकता था। बिल्ली के बात सुनिए, आप अपने वहाँ पर भी अपना काम छोड़ दिया। उसके बाद आपने अपने पंछी की बात, चारा के बात बोली और कर ली और छोड़ दी। इसी आधार से कॉकरोच के बात किया और छोड़ दिया। अब तो तुम्हारे पास एनर्जी भी नहीं है, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, अब क्या करेंगे तुम? तो मैं क्या बताने चाहता हूँ मेरे दोस्त, हमारे लाइफ में भी हमारे लक्ष्य जब एक आधार से हम केंद्रित किए होते हैं तो हमारे लाइफ में, हमारे लक्ष्य में भी ऐसा ही घटना आता है। इस घटना में हमको अपनी दिमाग से, अपनी हिसाब से काम को सीख लेना चाहिए मेरे दोस्त, जिससे कि आप लोग को भी मन लग सके एक काम में। आपका लक्ष्य क्या है, आपका फोकस किस काम पर है, उस पर आप निर्धारित रहिए। किसी और नकारात्मक बात पर और किसी और के बात पर आप अपना ध्यान कदापि न दे मेरे दोस्त, कदापि न दे। अगर इसी मकरा की तरह आपने भी दूसरे की बात पर आपने वो कर सकेंगे तो न तो आप खाना खा पाएंगे, न तो अपने टाइम बचा सकेंगे, आपका पूरा समय व्यर्थ हो जाएंगे मेरे दोस्त, पूरा समय आपको व्यर्थ में चला जाएंगे। जिस दिन से हम लोग जन्म लिया है उसी दिन से हम लोग मृत्यु के दरवाजे की तरफ ही लमकते जा रहे हैं मेरे दोस्त, लमकते जा रहे हैं। थोड़ा सोचिए मेरे दोस्त, थोड़ा सोचिए। इसी आधार से आपका सपना क्या है, आपका फोकस किस काम पर है, आपका मन किस काम में दिलचस्पी लगती है, उसी काम को आप केंद्रित कर उसी को अपना लक्ष्य बनाकर, उसी का अपना फोकस बनाकर, उसी काम पर सिर्फ आप अपना काम कीजिए मेरे दोस्त, उसी काम पर कीजिए और किसी को बात मत सुनिए मेरे दोस्त, किसी की बात मत सुनिए। मैं भी ऐसा ही था। मैं आप लोग का क्या बताऊँ, मैं भी ऐसा ही करता था, किसी और के बात सुनता था, क्या करता था, बीच में ही जाकर छोड़ देता है। परंतु अब मुझे था हो चुका है मेरे दोस्त, अब मुझे था हो चुका है कि मेरा सपना क्या है, मेरा फोकस क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा मन किस काम पर लगता है, मुझे अब बिल्कुल था हो चुका है मेरे दोस्त, बिल्कुल था हो चुका है। इसीलिए मैं आप लोग को समझाने चाहता हूँ कि प्लीज़ बैठिए मत, जिस काम को करने का मन करता है उस काम को आज ही से शुरू कीजिए, अभी से शुरू करिए, परंतु करिए। आपके पास ये नहीं है, आप जितने बहानेबाजी बनाएंगे उतने आप पछाड़ी पड़ते रहेंगे मेरे दोस्त, पछाड़ी पड़ते रहेंगे। जिस चीज़ है आपके पास आसपास में वहीं से स्टार्ट कीजिए। छोटा सा बिजनेस हो, परंतु वही स्टेप से आप स्टार्ट करिए मेरे दोस्त, आप लोग भी अवश्य सफलता को पा सकते हैं मेरे दोस्त, सफलता को पा सकते हैं। और सफल बनने की कोशिश मत न कीजिए मेरे दोस्त, और ये समय जो है अपने व्यर्थ में न बिताए मेरे दोस्त, व्यर्थ में न बिताए। तो अभी के लिए जय नेपाल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरो यूट्यूब परिवार। ओके, बाय।